हो अगर कोई राजा ये कहे, मैं बलि में इंसानों को चढ़ाऊंगा, लेकिन फिर किसी की जान भी ना जाए और पूरा राज्य एकदम शांत, ईमानदार और करुणामय बन जाए। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये थी एक बुद्धिमान राजकुमार की योजना। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के बनारस नगर में एक राजा था, ब्रह्मदत्त। उसी के घर जन्म लिया एक बुद्धिमान राजकुमार ने, जो आगे चलकर बुद्ध बने। राजकुमार ने 16 साल की उम्र में ही अपनी पूरी शिक्षा पूरी कर ली थी। राजा ने प्रसन्न होकर उसे राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पद दे दिया। उन दिनों बनारस के लोग बहुत अंधविश्वासी थे। हर सुख दुख को भगवान की कृपा या नाराजगी समझते थे, ना कि अपने कर्मों का फल। वे भगवान से शादी, संतान, पैसा, प्रसिद्धि जैसी चीजें मांगते और वादा करते। हे देवता, अगर मेरी इच्छा पूरी हुई तो मैं बलि चढ़ाऊंगा। लेकिन ये बलि होती थी बकरी, मुर्गा, सूअर जैसे निर्दोष जानवरों की हत्या। राजकुमार ये देखकर दुखी हो गया। उसने सोचा, ये बेबस जानवर भी तो मेरे राज्य के प्रजा हैं। लोग अज्ञान और अंधविश्वास से हत्या कर रहे हैं। ये सच्चा धर्म नहीं हो सकता। सच्चा धर्म शांति देता है, हत्या नहीं। उसने तय किया, लोगों की सोच एकदम नहीं बदलेगी, तो क्यों ना उनके अंधविश्वास को ही उनके सुधार में बदल दूं। अब वो हर कुछ दिन में शाही रथ से शहर के बाहर एक विशाल बरगद के पेड़ के पास जाता। लोग मानते थे वहां कोई देवता रहते हैं। सब वहां फूल, इत्र, जल और पशु बलि चढ़ाते। लेकिन राजकुमार बस फूल, इत्र, अगरबत्ती, पानी चढ़ाता, पशु बलि कभी नहीं। लोग सोचने लगे, राजकुमार भी इस देवता के सच्चे भक्त हैं। और धीरे धीरे वो लोगों का विश्वास जीतने लगा। कुछ सालों बाद राजा ब्रह्मदत्त की मृत्यु हो गई। अब राजकुमार ही राजा बन गया। उसने न्याय और करुणा से राज्य चलाया। लोग उसे आदर्श राजा मानने लगे। फिर एक दिन उसने सभी बड़े मंत्रियों और नागरिकों को सभा में बुलाया और कहा, आप जानते हैं मैं राजा कैसे बना? सब बोले, भगवान की कृपा से। राजा बोला, हर बार जब मैं बरगद देवता को पूजा चढ़ाता था तो उनसे एक वादा करता था, अगर आप मुझे राजा बनाएंगे तो मैं विशेष बलि दूंगा, फूल इत्र से भी बड़ी। लोग बोले, कौन से जानवर की बलि दी जाएगी? राजा बोला, मैंने वादा किया था कि बलि में उन लोगों की आहुति दूंगा जो 5 बुराइयों में से किसी को करेंगे, हत्या, चोरी, गलत यौन व्यवहार, झूठ बोलना या शराब व नशे से होश खोना। ऐसे 1000 पापी लोगों को बलि में चढ़ाया जाएगा। लोग अंधविश्वास से कांप उठे। उन्हें लगा अगर वचन पूरा न हुआ तो देवता नाराज होंगे। बस फिर क्या था, पूरे राज्य में सुधार आ गया। कोई झूठ नहीं बोलता, कोई चोरी नहीं करता, कोई हत्या नहीं। सब संयमी बन गए और किसी की बलि भी नहीं देनी पड़ी। राजा अपने सिंहासन पर मुस्कुराते हुए बैठा था। उसका चालाक लेकिन अहिंसक उपाय काम कर गया। राज्य में शांति थी और किसी का खून नहीं बहाना पड़ा। सीख, अगर बलिदान देना ही है तो अपनी बुरी आदतों का दो, किसी निर्दोष जानवर का नहीं। सच्चा धर्म हत्या नहीं, करुणा सिखाता है। ऐसी ही बुद्धिमत्ता भरी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।